दोस्तों, आज मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की ऐसी अदाकारा के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, मॉडल हैं और बिजनेस वूमेन होने के अलावा बेहतरीन डांसर भी हैं। जी हां, बात कर रहा हूं शिल्पा शेट्टी की। गया मुच्छड़। साहब जी, आप तो बस कमाल के हैं। अच्छा हुआ आपने उसे यादें भुला दिया। अब मैं क्या कहूँ? उसने मेरे मासूम बच्चों को अंदर बंद कर रखा है। अदाकारा शिल्पा शेट्टी 8 जून 1975 को इंडिया के शहर मंगलोर में पैदा हुई हैं। आपके वालिद का नाम सरिंदरा शेट्टी और जबकि मां का नाम सनंदा शेट्टी है। आपके वालिदैन बिजनेस करते हैं और मेडिसिन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। शिल्पा शेट्टी की अगर तालीम की बात करें तो उन्होंने एसटी गर्ल्स हाई स्कूल खेमोर से इब्तदाई तालीम जबकि कॉलेज की तालीम पोडार कॉलेज मतंगा से हासिल की है। इसके अलावा शिल्पा ने बाकायदा तौर पर डांस की तालीम भी हासिल कर रखी है। अपने स्कूल दौर में वो स्कूल की वॉलीबॉल की टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं। शिल्पा ने 1991 में जो ही मैट्रिक की तालीम मुकम्मल की तो उन्होंने मॉडलिंग के मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। शिल्पा ने सबसे पहले प्राइवेट टीवी चैनल लिम्का के लिए एक कमर्शियल किया और इस तरह उन्होंने इस कमर्शियल के साथ बाकायदा तौर पर मॉडलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा। पहले कमर्शियल के बाद यके बाद दीगरे उन्हें कई दूसरे निजी टेलीविजन के कमर्शियल के लिए ऑफर आई जो उन्होंने कबूल कर ली और इस तरह उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होता गया। शिल्पा शेट्टी ने 1992 में बनने वाली फिल्म गाता रहे मेरा मन में पहली दफा अदाकारी करके बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। ये अलग बात है, फिल्म गाता रहे मेरा मन की कहानी तो ट्रायंगल लव स्टोरी पर मुश्तमिल थी जिसमें एक लड़की को दो लड़कों से मोहब्बत हो जाती है मगर वो फैसला नहीं कर पाती कि कौन सा लड़का उसके लिए बेहतर है। मगर आपकी ये फिल्म पहली फिल्म ना बन सकी क्योंकि ये फिल्म काफी तखीर से रिलीज हुई थी, जबकि आपकी पहली फिल्म थी बाजीगर। बाजीगर फिल्म में आपके हीरो थे शाहरुख खान जबकि आपकी बहन का किरदार अदा किया था अदाकारा काजल ने। दोस्तों, ये बताता चलूं, फिल्म बाजीगर हॉलीवुड की फिल्म ए किस बिफोर डाइंग से इंस्पायर होकर बनाई गई थी। शिल्पा की फिल्म बाजीगर ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन बिजनेस करके उस साल की चौथी बड़ी पैसा कमाने वाली फिल्म की लिस्ट में शामिल हो गई थी। 1994 में शिल्पा को बतौर हीरोइन पहली दफा फिल्म आग के लिए कास्ट किया गया था। इस फिल्म में आपके हीरो थे गोविंदा जबकि स्पोर्टिंग रोल में सोनाली बांद्रे थी। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसकी वजह से शिल्पा शेट्टी को इंडिया और इंडिया के बाहर शोहरत मिली। उस फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इस फिल्म में अक्षय कुमार बतौर हीरो जबकि शिल्पा बतौर हीरोइन कास्ट की गई थी मगर इस फिल्म में सैफ अली खान को सेकंड हीरो कास्ट किया गया था और उनकी हीरोइन का रोल फिल्म में गुलकारा गाशवेरी ने अदा किया था। ये देव कहाँ चला गया? कमाल है ना माँ, अकेले ही भेज दिया मुझे आपसे मिलने के लिए। हर वक्त नाराज रहता है ये देव। दोस्तों, अब तफसील से बात करते हैं शिल्पा की चंद दूसरी मकबूल फिल्मों की तो उनके नाम कुछ इस तरह हैं: हथकड़ी, मिस्टर रोमियो, औजार, परदेसी बाबू, रिश्ते, गुरु, फिर मिलेंगे, 10, शादी करके फंस गए, फिल्म लाइफ इन मेट्रो और फिल्म धड़कन शामिल है। शिल्पा की फिल्म धड़कन अपने गानों और सुपरहिट कास्ट की वजह से बहुत मशहूर हुई थी। इस फिल्म का एक गाना दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है मरहूम नुसरत फतेह अली खान ने गाया था। ये ऐसा गाना है जो जितनी दफा भी सुना जाए दिल नहीं भरता और अक्सर शादी ब्याह की वीडियोस में शामिल किया जाता है। शिल्पा ने 2006 में ब्रिटिश रियलिटी शो बिग ब्रदर में भी हिस्सा लिया और पहली पोजीशन हासिल की। उसके अलावा 2008 में उन्होंने बिग ब्रदर की होस्टिंग भी की थी। इसके अलावा सोनी टेलीविजन के म्यूजिक प्रोग्राम झलक दिखा जा में वो बतौर जज के भी फराइज अंजाम दे चुकी हैं। सन 2009 में शिल्पा इंडियन प्रीमियर लीग की क्रिकेट टीम राजस्थान रॉयल को खरीद चुकी हैं और इसमें वो को पार्टनर हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं उन इल्जामात की जो उन पर माजी में लग चुके हैं। सन 2006 में शिल्पा और अदाकारा रिया सीन पर एक केस हुआ था और उन दोनों पर तेलुगु मैगजीन के लिए नाजेबा तस्वीर बनवाने पर केस किया गया था क्योंकि इंडियन कानून की उन्होंने खिलाफवर्जी की थी। इसी तरह शिल्पा जब इंग्लैंड में बिग ब्रदर में अपना रोल अदा कर रही थी और उसके अलावा बिग ब्रदर को होस्टिंग कर रही थी तो उन पर यह भी इल्ज़ाम था कि उनको इंग्लिश स्पीकिंग पर अबूर हासिल नहीं है और काफ़ी उन पर क्रिटिसाइज किया गया था। इसी तरह 15 अप्रैल 2007 को जब वो एड अवेयरनेस इवेंट कर रही थी तो तब स्टेज पर मशहूर अमेरिकी एक्टर रिचर्ड गेर ने उनके चेहरा पर 2 बोसे दिए थे, जिस पर हिंदू इंतखा पसंद शिवा सेना पार्टी के मेंबरान भड़क उठे थे और मामला काफ़ी ख़राब हो गया था। फिर राजस्थान की गवर्नमेंट ने अमेरिकी एक्टर रिचर्ड गेट के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे। दोस्तों अब आखिर पर बात करते हैं शिल्पा शेट्टी की अज़वाजी ज़िंदगी की। फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में वो अक्षय कुमार के साथ काम कर चुकी थी और उसी फिल्म के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। फिल्म की शूटिंग के बाद वो अक्सर डेटिंग करते भी नजर आए। चुरा के दिल तेरा चली मैं चली। शिल्पा शेट्टी अक्षय कुमार से शादी करना चाहती थी। दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे, मगर अक्षय कुमार ने कहा कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो किसी फिल्म में अदाकारी ना करे या वो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा ना हो। तो अगर आप फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दें तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हो सकता हूं। मगर शिल्पा शेट्टी उस वक्त अपने करियर के अरूज पर थी तो उन्होंने अक्षय कुमार की ये शर्त मानने से इनकार कर दिया था और फिर दोनों की राहें अलहदा हो गई थीं। उसके बाद शिल्पा ने फरवरी 2009 में अपनी क्रिकेट लीग राजस्थान रॉयल्स के को पार्टनर राज कुंद्रा से मंगनी कर ली और उसी साल यानी कि 2009 के नवंबर में दोनों ने शादी भी कर ली थी। सन 2012 में शिल्पा का पहला बच्चा बेटे की सूरत में व्यान कुंद्रा पैदा हुआ। उसके बाद तकरीबन 8 साल तक उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। फिर 2020 में शिल्पा और कुंद्रा ने फैसला किया और अपने दूसरे बच्चा के लिए किराए की मां हासिल की और इस तरह उन्हें एक बेटी नसीब हुई। शिल्पा शेट्टी के शोहर के लिए जुलाई 2021 का महीना अच्छा साबित नहीं हुआ क्योंकि 19 जुलाई को शिल्पा के शोहर राज कुंद्रा को पुलिस ने अरेस्ट करके जेल में भिजवा दिया था। उनके शोहर पर इल्जाम था कि वो फहाश फिल्में बनाकर इंग्लैंड में फरोख्त करते हैं और फिर जब उनके घर की तलाशी ली गई तो पुलिस को कंप्यूटर और हार्ड डिस्क ऐसी मिली जिनमें नाकाबिले एतराज सैकड़ों फिल्में मौजूद थीं। उसके बाद शिल्पा ने मीडिया के ऊपर आकर बयान भी दिया था कि मेरे शोहर पर जो इल्जामात लगे हैं मैं उन्हें मुस्तरद करती हूँ। दोस्तों ये थी कहानी बॉलीवुड इंडस्ट्री की मशहूर और मरूफ अदाकारा शिल्पा शेट्टी की। अगर आपको ये पसंद आई हो और आप हमारे चैनल पर नए हो, आप अपना प्यार दीजिए, अपनी मोहब्बत दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में भी ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक़्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज़ ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।